स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं रिगार्डिंग सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग के बारे में समझने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि सेल रेफरेंस क्या होता है। सेल रेफरेंस के लिए हमने कहा था कि हमारे पास स्प्रेडशीट में जो इतने सारे सेल्स होते हैं, हर एक की अपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, रेफरेंस है, और डेट इज कॉल्ड सेल रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल A1 B1 एटसेट्रा। इन्हीं सेल रेफरेंसेस का फॉर्मूले में यूज होना कहलाता है सेल रेफरेंसिंग। सिंपली एक प्रोसेस का एक फॉर्मूला है, वो हम यूज कर रहे हैं। उस फॉर्मूले के अंदर हमने किसी सेल रेफरेंस का इस्तेमाल किया है, यूज किया है। दिस इज कॉल्ड सेल रेफरेंसिंग। ये हम अभी करते हुए आए हैं बहुत सारे फॉर्मूलों में। नंबर 2, सेल रेफरेंसिंग की दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। नंबर 2, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक काम कर लेते हैं कि कुछ डेटा पे काम करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, जिसके लिए हम चलते हैं स्प्रेडशीट पे। यहाँ पे हमने कुछ डेटा लिखा हुआ है, आप भी चाहें तो इसको कॉपी कर लीजिए। 2 मिनट ले लें, वीडियो पॉज करके इस डेटा को कॉपी कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स कि आपने डेटा कॉपी कर लिया होगा। यहाँ पे जो डेटा लिखा हुआ है, पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए कि हम एक लैब डेवलप करने जा रहे हैं 50 पीसीस की। हमें किन किन चीजों की जरूरत है वो यहाँ पे हमने कुछ लिस्ट डाउन कर दिए। वैसे तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, लेकिन ये कुछ आइटम्स हमने लिख लिए हैं। CPU, LCD, माउस, कीबोर्ड, पावर कॉर्ड एंड VGA केबल। कितनी कितनी क्वांटिटी में ये चीज हमें चाहिए वो क्वांटिटी हमने लिख ली है। ये चीजें प्राइस पर यूनिट इनकी क्या है वो हमने लिख लिया है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्राइस पर यूनिट है। इसके बाद एक अमाउंट का कॉलम है, टैक्स का कॉलम है, टोटल अमाउंट का कॉलम है, और नीचे टैक्स की परसेंटेज गिवन है। मान लीजिए कि मुझे अमाउंट कैलकुलेट करनी है, तो मैं ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट करूं? इसके लिए फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूं, इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट। ये एक मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, आपको देखने में सही लग रहा होगा। एंटर करते हैं, और इसी तरीके से यही फॉर्मूला जब मुझे बाकी जगहों पे भी अप्लाई करवाना है, तो मैं इसको फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट या फिर ऑटोफिल कर सकता हूँ। इसको मैंने फिलहाल ऑटोफिल कर लिया है, बाकी जगहों पे भी अप्लाई हो गया। यही काम मैं अगर टैक्स में करता हूँ, इक्वल्स टू अमाउंट पे टैक्स लगेगा तो अमाउंट का सेल रेफरेंस मल्टीप्लाई बाय टैक्स की परसेंटेज। ऐसे ही होगा, मुझे टैक्स निकालना है तो टैक्स अगर अमाउंट पे लग रहा है तो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ टैक्स। एंटर। बाकी जगहों पे भी चाहिए, इसको मैं फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट ऑटोफिल कर लेता हूँ, तो ये नहीं हो रहा, जीरो कैलकुलेट करके शो कर रहा है। अब आते हैं अगेन कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए चलते हैं अगेन स्लाइड पे। हमने आपसे कहा कि सेल रेफरेंसिंग की दो टाइप्स हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। पहले समझ लेते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग को। रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग ये है कि जब कभी भी आप अपने फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट या ऑटोफिल करें, तो आपका सेल रेफरेंस आपके फॉर्मूले में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, अपडेट हो जाए। ये काम थोड़ी देर पहले भी हमने अमाउंट के कॉलम में किया, जहां पे जब CPU की अमाउंट हमने कैलकुलेट की फॉर्मूला अप्लाई करके, उसके बाद हमने LCD की अमाउंट के लिए दोबारा से फॉर्मूला नहीं लिखा। फिर क्या किया हमने? हमने बेसिकली कॉपी पेस्ट या ऑटो फिल किया फॉर्मूले को, जहां पे नीचे दिए हुए डेटा के हिसाब से सेल रेफरेंसेस चेंज होते चले गए, अपडेट होते चले गए, और आंसर्स आते चले गए। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, जहां पे सेल रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। इसका ऑपोजिट होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग क्या होता है हमारे पास? तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग बेटा ये चीज होती है कि जब कभी भी हम अपने फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट या ऑटोफिल करें,
तो हमारा जो सेल रेफरेंस है वो चेंज ना हो, वो कांस्टेंट हो जाए। अगर वो A1 है तो वो A1 रहे, B1 ना बने, ना A2 बने। सो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। यहाँ पे इस चीज सिर्फ ये नोट कर लीजिएगा फिलहाल, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग को अप्लाई करने का जो शॉर्टकट की है वो है F4। और साथ में लिख लीजिएगा कि इसको हम एडिटिंग मोड पे अप्लाई करते हैं। ये शॉर्टकट की जब हम एडिटिंग मोड पे होते हैं सेल के, हम तब अप्लाई करते हैं। फिर ये लिख लीजिएगा। तब तक हम एक और चीज समझ लेते हैं। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग अप्लाई करने के तीन तरीके होते हैं। नंबर वन, मान लीजिए कि एक सेल रेफरेंस है A1। अब अगर मैं चाहूं कि मैं इस A1 को मैं कांस्टेंट कर दूं कि ये चेंज ना हो, तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि जैसे आप कुछ पता है कि सेल रेफरेंस अगर A1 है तो A1 में ए क्या चीज है, कॉलम का रेफरेंस। वन क्या चीज है, रो का रेफरेंस। मैं चाहूं कि पूरे सेल रेफरेंस में सिर्फ कॉलम का रेफरेंस कांस्टेंट हो जाए, रो का रेफरेंस कांस्टेंट ना हो, रो का रेफरेंस भले चेंज होता रहे। तो मैं क्या करूंगा, कॉलम के रेफरेंस से पहले यानी ए के रेफरेंस से ए से पहले स्ट्रिंग साइन अप्लाई कर दूंगा। ये जो आपको डॉलर साइन नजर आ रही है, ये स्ट्रिंग साइन में अप्लाई कर दूंगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं कहूं कि दिस टाइम रो का रेफरेंस कांस्टेंट हो जाए, कॉलम का रेफरेंस कांस्टेंट ना हो। तो क्या करूंगा, इस बार रो को कांस्टेंट करना तो रो से पहले ही स्ट्रिंग साइन आ जाएगा। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं कहूं कि मुझे दोनों चीजों को कांस्टेंट करना है, कॉलम को भी, रो को भी। तो अगर दोनों को करना है तो मैं दोनों से पहले ही स्ट्रिंग साइन अप्लाई कर दूंगा। ये आपने किट के क्वेश्चन 9.28 को जब मैंने सॉल्व करवाया था वहां पे इस तरह के साइंस देखे थे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने सिर्फ कॉलम का रेफरेंस कांस्टेंट करना है तो आप कॉलम के रेफरेंस से पहले स्ट्रिंग साइन अप्लाई करेंगे, रो के रेफरेंस को कांस्टेंट करना है तो रो से पहले अप्लाई करेंगे, दोनों को कांस्टेंट करना है तो दोनों से पहले अप्लाई करेंगे। अब ये सवाल आपके जहन में आता है कि सर हम कैसे मालूम करें कि हमें कब किस चीज को कांस्टेंट करना है। तो याद रखिएगा, जब कभी भी जरूरत पड़े कि आपको हॉरिजेंटली ऑटोफिल करना है सेल रेफरेंसेस में अपने फॉर्मूले को, और हॉरिजेंटली ऑटोफिल करना है या कॉपी पेस्ट करना है फॉर्मूला, तो आप कॉलम के रेफरेंस को कांस्टेंट करते हैं। और अगर जरूरत पड़े कि आप वर्टिकली ऑटोफिल कर रहे हैं या कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अपने फॉर्मूले को, वहां पे नीड होती है कि आप अपने रो के रेफरेंस को कांस्टेंट करें। चलते हैं अपने सवाल की तरफ। असल ये हमारा सवाल था जिसको हम सॉल्व कर रहे थे। अब यहां पे जरा देखिएगा प्रॉब्लम क्या हुई। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया इक्वल टू DO2 मीन्स अमाउंट मल्टीप्लाई बाय DM9 मीन्स 15%। एंटर करते, हमने ऑटोफिल किया। ऑटोफिल करने के बाद ये DO2 क्या बना, DO3 बना। मीन्स CPU के बजाय अब LCD की अमाउंट, ये तो सही हुआ। DM9 क्या बना, DM10। अब इसको आसानी से आपको समझ में आ जाए, मैं यहाँ साइड पे लिख भी देता हूँ। DM9 ये एक सेल रेफरेंस था जो कि बन गया DM10। आपने ही बताना है कि हमें किस चीज को कांस्टेंट करने की जरूरत है, कॉलम को, रो को, या दोनों को। करेक्ट, यहाँ पे रो को कांस्टेंट करने की जरूरत है क्योंकि कॉलम तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, वो तो चेंज हो ही नहीं रहा है। चेंज क्या चीज हो रही है, रो का रेफरेंस। तो हमें रो को कांस्टेंट करने की जरूरत है। तो हम आते हैं यहाँ पे एडिटिंग मोड पे। एडिटिंग मोड पे आने के बाद कीबोर्ड से हमने F4 शॉर्टकट की यूज की जो कि हमने नोट की थी थोड़ी देर पहले। जैसे ही हमने F4 प्रेस किया तो आप देखेंगे दोनों चीजें कांस्टेंट हो रही हैं। क्या ये मेरी रिक्वायरमेंट है, नो। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, रो को कांस्टेंट करना। एक और दफा प्रेस किया हमने, आप देखेंगे यहाँ पे कि दिस टाइम अब रो कांस्टेंट हो चुकी है। लेकिन क्या होता कि अगर मेरी रिक्वायरमेंट होती कॉलम को कांस्टेंट करना, तो मैं एक और मरतबा प्रेस करता F4। अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरा कॉलम का रेफरेंस कांस्टेंट हो चुका है। क्या हो कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग अप्लाई की हुई है, मुझे वापस रिलेटिव पे लेके जाना है, तो मैं एक और मरतबा प्रेस करूंगा F4। आपने देखा है किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, रो को कांस्टेंट करते हैं।
एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आप देखेंगे मैं यहाँ पे दोबारा से जब इसको ऑटो फिल करता हूँ, अब वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है तमाम टेक्स्ट की। जो DM9 था और वो नीचे आके DM10 या DM11 या कुछ और नहीं बन रहा है, वो हर जगह पे DM9 ही है। देखने टैक्स हम निकाल चुके हैं, टोटल अमाउंट निकालनी है। हम क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ अपने पास इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन करने के बाद सेल रेफरेंसेस, अमाउंट और टैक्स के, एंटर। और यहाँ पे हमने क्या किया, ऑटो फिल कर लेंगे या कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपने फॉर्मूले को। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं। किट के क्वेश्चन भी साथ देख लेते हैं। ये आपका किट का क्वेश्चन है। व्हेन यू कॉपी अ फॉर्मूला इन अ स्प्रेडशीट, द प्रोग्राम automatically changes the reference to any cells affected by this. What is this function known as? क्या मतलब हुआ सवाल का कि जब आप फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करते हो अपना किसी जगह पे, तो जो प्रोग्राम है यानी स्प्रेडशीट है, वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है सेल रेफरेंस। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, मैक्रो एंड इफ स्टेटमेंट। इफ का कोई ताल्लुक नहीं है, मैक्रो हमारे सिलेबस की चीज नहीं है। तो अब जो आंसर हो सकता है वो ए और बी में से हो सकता है। कहा जाए सेल रेफरेंस चेंज हो जाता है, तो आंसर क्या होगा? गुड, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। वन मोर क्वेश्चन। Which spreadsheet facility allows the column and row reference to remain the same when the formula is copied to another cell? कौन सी चीज है, कौन सी फैसिलिटी है स्प्रेडशीट की जो कि आपको अलाउ करती है कि आपका कॉलम और रो का रेफरेंस सेम रहे जब कभी भी आप फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करते हैं किसी दूसरे सेल पे? ऑप्शन ए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, ऑप्शन बी हाइलाइटेड सेल रेफरेंसिंग, ऑप्शन सी रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, ऑप्शन डी रेंज सेल रेफरेंसिंग। सो ऑप्शन बी और ऑप्शन बी कोई चीज नहीं होती, तो बचा ए और सी, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग या रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। आपको कहा जाता है कि सेल रेफरेंस सेम रहे, चेंज ना हो। तो ये किस में होता है, रिलेटिव में या एब्सोल्यूट में? करेक्ट, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग होती है, मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें सेल रेफरेंसिंग कवर किया है इस वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।